अक्षय एक प्राइवेट फिल्म के लिए काम करता था और एक प्रोजेक्ट के काम के लिए उसे एक उत्तराखंड के हिल स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ के जो आसपास के होटल्स थे वो पूरे तरीके से बुक थे, पूरे फुल थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्टे नहीं कर पाया। तो उसका ड्राइवर उसे एक गेस्ट हाउस में ले गया, एक गेस्ट हाउस जो पूरी तरीके से सुनसान जगह पर था। उस गेस्ट हाउस का नाम था मल्हार निवास। अब बाहर से देखने में तो ये एक ब्रिटिश बंगलो लग रहा था, मतलब बहुत पुराने समय का, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली कोई ऑप्शन तो था नहीं और काम भी करना है और एक्सप्लोर भी करना है, तो ये सब कुछ करना ही है। तो वो गेस्ट हाउस के अंदर जाता है। एक पुरानी बुढ़िया होती है जो उस गेस्ट हाउस की ओनर होती है, वो उसका वेलकम करती है, लेकिन वेलकम करते हुए वो एक लाइन बोलती है। वो कहती है कि एक रात यहाँ गुजार लो बेटा, लेकिन अपने कमरे के अंदर ही रहना, कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अक्षय ने सोचा कि आई गेस इनकी एज काफी ज्यादा है तो थोड़ी सठियाई हुई है, तो इस चीज को इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अक्षय अपने कमरे में जाता है तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि कमरा काफी पुराना है, जो कि ऑब्वियसली जस्टिफाइड था क्योंकि वो होटल, गेस्ट हाउस या महल जो भी कह लो, वो पुराना ही लग रहा था। लेकिन दरवाजे के कोने में इतनी अजीब तरीके की जंग लगी थी जो खून जैसी प्रतीत हो रही थी। मतलब आई डोंट नो कि वो जंग थी या नहीं, ऐसा अक्षय सोचता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि उसकी वॉल्स पर इस तरीके के निशान थे जैसे कोई नाखून से वहां स्क्रैच कर रहा हो। लेकिन अक्षय ने अपने आप को समझाया कि शायद ये भी हो सकता है कि ये पुराना है इसलिए यहाँ पे निशान है इस तरीके के, और वो नॉर्मल स्पेंड करने लगा वहां पर। लेकिन रात के 12 बजते ही उसके कमरे के बाहर से फुट स्टेप्स की आवाज आई। वो फुट स्टेप्स की आवाज पहले तो दूर से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसके कमरे के पास आ रही थी, और जैसे जैसे वो उस कमरे के पास आ रही थी फुट स्टेप्स की आवाज बहुत ही हैवी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अब उसके कमरे के अंदर एंटर कर देगी। लेकिन फिर भी अक्षय को क्यूरियोसिटी होती है, और जो डोर के अंदर एक छोटा सा होल होता है वो उसके पास अपनी आंख लगाकर देखने लगता है कि बाहर क्या चल रहा है। तभी उसे एक शैडो दिखती है, एक शैडो जिसकी गर्दन टेढ़ी है, एक इंसान जैसी शैडो थी वो। उसके हाथ काफी लंबे हैं और वो इधर उधर देख रहा है, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो कौन है नहीं पता, उसने कभी देखा भी नहीं उसे इस गेस्ट हाउस में। अब जैसे ही अक्षय उस शैडो को देखता है, वो शैडो भी उसकी तरफ गर्दन मोड़ कर देख लेती है बिना अपने धड़ को मोड़े, और एकदम से उसके दरवाजे पर आके बहुत तेजी से कहता है, वो कहता है दरवाजा खोलो, मेहमान का स्वागत करना है। अक्षय ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन ये देखने के बाद उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। फट गई उसकी, ऐसी की तैसी हो गई। जैसे जैसे करके वो रात में तो सो गया, लेकिन जब सुबह उठा तो उसने गेस्ट हाउस के ओनर से बात की और उसे ये सारा इंसिडेंट बताया। ये सुनते ही उस गेस्ट हाउस की ओनर की आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। तो वो कहती है मल्हार निवास में जो भी इंसान रुका वो कभी भी वापस नहीं गया। ये घर उन लोगों का है जो यहाँ पर मर चुके हैं। ये मरे हुए लोगों का घर है, और जो मरे हुए लोग हैं वो बाकी लोगों को भी मारते हैं, वो जाने नहीं देते हैं। अक्षय फिर उनकी बात समझ नहीं पा रहा था कि स्टार्टिंग में तो ये बुढ़िया थोड़ी बेवकूफ और अनसाउंड लगी रही थी, और अब ये और ज्यादा अजीब बात कर रही है। तो उसे लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी होगी। लेकिन उस दिन उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। उसने गेस्ट हाउस में एक फोटो फ्रेम लगी हुई देखी लिविंग रूम में, जिसमें एक इंसान था जो उस एग्जैक्टली उस शैडो की तरह दिख रहा था जो उसने उस होल से देखा था। और उस फोटो के नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था मल्हार निवास का पहला मेहमान राजवीर 1923। गाइस, अक्षय समझ चुका था कि वो इस घर में एक गेस्ट बन के नहीं आया है, बल्कि उस मरे हुए लोगों की काउंटिंग बढ़ाने आया है, खुद भी उसमें शामिल होके। और उसे जल्दी से वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसमें 19 लोग मरे थे और 19 फोटो फ्रेम लगे हुए थे। एंड गाइस, 20वां हो सकता है अक्षय ही हो। इसलिए अक्षय डिसाइड करता है कि सुबह होते ही वो अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन रात के 2 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है उसका। अक्षय अपने बेड से नहीं उतरता है क्योंकि उसे पता है कि हॉरर मूवी वाला कोई सीन होने वाला है। तभी वो शैडो धीरे धीरे करके उसके घर के अंदर आती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है उसका गेट बंद है। मतलब ये सब उसका वहम था। वेल, अक्षय ऑब्वियसली आज की रात सो नहीं पाएगा, तो वो महल को एक्सप्लोर करने लगता है, और एक्सप्लोर करते करते वो इस महल के बेसमेंट में पहुंचता है जहाँ पर एक डायरी रखी हुई थी। और वो डायरी राजवीर की थी जो इस महल का सबसे पहला मेहमान था। उस डायरी में लिखा था मल्हार निवास एक श्रापित जगह है, यहाँ जो भी रुकता है उसकी आत्मा इस घर का हिस्सा बन जाती है। इस घर के मालिक शैतान है जो यहाँ के गेस्ट को अपना शिकार बनाते हैं। मैं यहाँ 1923 में आया हूँ और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक और सेक्रीफाइस यानी बलि प्रथा बहुत ज्यादा है, और शायद मैं भी ना बचूं। एंड गाइस, यही हुआ जैसा हमने फोटो फ्रेम में देखा। राजवीर इस घर के गेस्ट हाउस के ओनर्स का पहला विक्टिम था, यानी बलि का पहला विक्टिम था, और अक्षय भी नेक्स्ट था। अक्षय समझ चुका था कि उसका आखिरी वक्त था। आखिरी वक्त में उस डायरी में लिखता है अगर तुम लोग ये डायरी पढ़ रहे हो तो तुरंत यहाँ से निकलो। एंड गाइस, पता ही कैसे पता चला? क्योंकि 2 दिन के बाद उसके ऑफिस वाले उसके गेस्ट हाउस में गए थे एंड उन्हें ये डायरी मिली, और इसीलिए ये स्टोरी हमारे पास थी। गाइस, एक बात तो सच है कि कुछ प्लेसेस, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर गेस्ट बनने का मतलब है
अपनी मौत को इन्विटेशन देना। पहले आपको ये स्टोरी कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई सजेशन है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सारे ही सजेशन और फीडबैक को पढ़ते हैं। आपके पास कोई सजेशन है स्टोरीज को इम्प्रूव करने का, या आप किस तरीके की स्टोरीज चाहते हो, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहले वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना।